विच रिमाइंड्स मी कि आज कॉकरोचों की पार्टी थी, कॉकरोचों वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ क्या हो गया। साहब 13-14 दिन हो गए स्ट्राइक के, और वो जो बड़े वाले कॉकरोच हैं सोनम वांगचुक, उनको भी शायद 5-6 दिन 7 दिन हो गया है भूख हड़ताल पे बैठे हुए। अब वो कितनी बार आदमी जाके टॉयलेट में खाना खाए तो उसको भी दिक्कत हो रही होगी, और सामने बैठ के वो दावते वलीमा चलता रहता है, अपना बढ़िया बढ़िया पकवान खाए जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड है, अब कहता भी मैं, मतलब सोनम वांगचुक ने तो ऐसी बात कही, मैंने आपको वीडियो सुनाया था, वो कह रहा था जो ठूस ठूस के खा रहे हो ना सब मर जाओगे। सोचिए, बच्चों को कह रहा था मर जाओगे, किसी और ने कहा होता तो भी आफत हो गई होती। लेकिन सोनम वांगचुक फ्रस्ट्रेटेड है कि मेरे को यहाँ उल्लू बना के बैठा दिया, नीचे बाकायदा पार्टी कर रहे हैं, एकदम जश्न मना रहे हैं। और अच्छा, ये जब शुरुआत हुआ था तो इस तरह शुरू हुआ था, इन लोगों ने क्लेम किया था कि हमारे पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, क्योंकि किसान आंदोलन में ये बात नजर आई थी कि किसान आंदोलन ने क्या किया था कि अपने मंच पे किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं आने दिया था, तो उसको मान लिया गया सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल हुआ भी क्योंकि मोदी ने किसान लॉज, फार्म लॉज वापस ले लिए। अच्छा, इन्होंने बहुत कोशिश की और पूरे देश में अलग अलग गए अभिजीत दीप के, लेकिन हर जगह फ्लॉप हो गए। तो अब वो धीरे धीरे वहां पर पॉलिटिशियंस का आना शुरू हो गया। पहले वो वामपंथी आए, फिर वृंदा करात आई, पहले तो जेएनयू वाले आए, फिर वामपंथी आए, फिर वृंदा करात आई। आज संजय सिंह को मैं देख रहा था, कह रहे थे मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, मैं पार्लियामेंट रोक दूंगा, मैंने पार्लियामेंट में माइक तोड़ दिया था। इस तरह का आदमी। एक तो संजय सिंह सुरमा क्यों लगाता है, अगर आपने किसी को मालूम हो तो बताइएगा। ये आज की तारीख में भारतीय राजनीति का इकलौता आदमी जो आंख में मोटा मोटा सुरमा लगा के आ जाता है, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है कि जिस तरह वो सिनेमा हॉल में ये सब चीजें काम आती हों, इस सब सिनेमा हॉल वाले काम में, लेकिन पॉलिटिक्स में सुरमे का क्या काम। बहरहाल, तो वो आ गया, और जैसा कि कल भाऊ बता रहे थे, योगेंद्र यादव आ गए श्राप बन के वहां पे। योगेंद्र यादव तो जहां पहुंचे, जय जय पांव पड़े संतन के, तहते मंटाधार वाले लोग हैं। और आज वहां अरुंधति रॉय भी पहुंच गई। अभी देखिए, अभी मैं कश्मीर की बात कर रहा था और मैं कॉकरोचेस की बात कर रहा हूं। अब आप समझे, अरुंधति रॉय इससे ज्यादा खतरनाक, इसका पूरा नाम है अरुंधति सुजैन रॉय। ये क्रिश्चियन है, टक्के की चोट पे क्रिश्चियन है, लेकिन बीच से सुजान नहीं लिखती हैं। ये जो एनडीटीवी वाले थे, प्रणय रॉय, उनके रिश्तेदार, ये पूरा एक खानदान बड़ा लंबा चौड़ा है। और ये सब, ये पूरा हमारे यहाँ जो ऑपरेशन जोशुआ चल रहा है उसी का अंग है, आप समझ लीजिए। तो ये बंदी वहां पे डंके की चोट पे क्या कह रही थी? कह रही थी मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कश्मीर भारत का नहीं। सुनी, आज कह रही थी। I was leaving, a journalist, a TV journalist, stuck a mic in my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. Kashmir has never been an integral part of India. इसकी डंके की चोट पे कह रही कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं। ऋषि कश्यप क्या लगते थे तुम्हारे अरुंधति रॉय, कि जिनके नाम पे कश्मीर बना? कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हाउ कैन यू रियली से दैट? और कॉकरोच ताली बजा रहे हैं। अब आप सोचे, तो भाई तुमने तो अपना पूरा काम खुद ही लगा लिया है। अच्छा, दिक्कत क्या है, अब निकले कैसे इससे? मोदी जी जानकर जो कैबिनेट का रिशफल है उसको एक एक दिन करके डिले कर रहे हैं। वो मजा ले रहे हैं कि सोनम वांगचुक की भूख से, कुल बुलाते हुए सोनम वांगचुक की भूख से, जैसे वो भूख से तड़प रहा है आदमी। सोनम वांगचुक कह रहा है यार कुछ अगर करना ही, कल हटाना है तो आज हटा दो यार, मैं उठ जाऊंगे, मैं मर के ही उठूंगा यहाँ से। तो और कब तक बार बार बेचारा टॉयलेट भागे झोला लेकर। तो अब दे आर लुकिंग फॉर एन ऑनरेबल एग्जिट, एक इज्जतदार तरीके से कोई तरह हम एग्जिट मतलब निकल जाए। तो कभी दिल्ली पुलिस को गाली देते हैं, कभी दिल्ली पुलिस से भिड़ जाते हैं। अब आप देखिए, संडे का दिन था, संडे के दिन है, तो ऐसा है कि भारत में तो प्रदर्शन करने के लिए, आपने सुना है प्रधानमंत्री ने कहा बहुत ढेर सारे लोग आंदोलन जीवी। तो आंदोलन और प्रदर्शन तो भारतीयों का नैसर्गिक हक और नैसर्गिक गुण है। तो वहां 3-4 गुट और पहुंच गए प्रदर्शन करने, पुलिस ने उनको भी परमिशन दी थी। अब ये कह रहा था पुलिस वालों से कि भाई संडे को ही हमारे यहाँ भीड़ आती है, आपने बताइए 4 आदमी को और प्रदर्शन दे दिया, ये तो ठीक नहीं, बात नहीं, हमें पूरा जंतर मंतर हमारे साथ रहने दीजिए। अब उसे लग रहा था कि 4 लोग और प्रदर्शन करेंगे तो हमारे में भीड़ ना कम हो जाए। सोचिए, मतलब ये आदमी कह रहा है कि वहां प्रदर्शन हम करेंगे लेकिन हमारे अलावा कोई नहीं करेगा, तानाशाही देखिए। और उसके बाद वहां नारा लगवा रहा है दिल्ली पुलिस के खिलाफ तानाशाही नहीं चलेगी। बेसिकली अभिजीत दीप के पूरे इस प्रयास में कि दिल्ली पुलिस इसको मार के 4 डंडे बंद कर दे, प्रदर्शन खत्म कर दे, और वो कह देगा साहब हमारे साथ बड़ी तानाशाही हो गई। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय और अमित शाह का तरीका है इनको एकदम नंगा करना है, एकदम एक्सपोज करना है। करो बेटा, तुम कितने दिन प्रदर्शन करो, देखिए तुम
कितने दिन बिरयानी खिला पाओगे और कितने दिन सोनम वांगचुक भूखे रह पाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है।